ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज फाइनली हम लोग आज लास्ट उस पे आ गए हैं और आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम प्रोबेबिलिटी की मिसलिनियस की। 13.5 हमारी कटी हुई है एक्सरसाइज, ऑल ऑफ यू नो दैट थिंग। और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। मिसलिनियस करेंगे हम प्रोबेबिलिटी की। पेज नंबर कितना आ रहा है बेटा? 582। पेज नंबर 582 है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, चलिए जी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? पहला क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर टू इवेंट की पी ए नॉट इक्वल टू जीरो, कि जो प्रोबेबिलिटी जो ए की है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, उसकी वैल्यू जीरो नहीं है। और कहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बी ऑब्लिक ए इफ ए द सबसेट ऑफ बी और ए कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। पहले पार्ट पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी पूछी इन्होंने ए ऑब्लिक बी। व्हाट इज ए ऑब्लिक बी? ऑल ऑफ यू नो दैट थिंग। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी है, बी ऑब्लिक ए है। सॉरी, मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर लेते हैं इसको। क्या हमारे पास पी बी ऑब्लिक ए है तो अपॉन में क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। अब पहले पार्ट में क्या कहता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए सबसेट है बी का। तो इसका मतलब क्या होगा? तो ए बच्चा है, ए छोटा है, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो बड़ा सेट कौन सा है? बी है। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो किसके बराबर आएगा वो? ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो क्या ए के बराबर नहीं आएगा? क्या वो आएगा? आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि पी इंटरसेक्शन बी मेरे किसके बराबर हो जाएगा? पी ए के बराबर हो जाएगा। ये भी पी ए है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास? 1 आ जाएगी। अगली बार में क्या कह रहा है वो कि ए इंटरसेक्शन बी इन्होंने मुझे कितना दे दिया है? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मुझे 5 दे दी इन्होंने। तो क्या हो जाएगा बेटा ये? तो पी बी ऑब्लिक ए कितना आ जाएगा मेरे पास? ऐसा फॉर्मूला कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए कितना हो जाएगा? 0 अपॉन में अल्टीमेटली 0 आ जाएगा ये। भाभी का क्लियर है बेटा? गुड। कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, ठीक है भाई, पहले मैं 2 सैंपल पर कराऊंगा आपको, उसके बाद। हाँ, एम एल अग्रवाल किया, वो करना जरूरी है, उससे एक थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि करना कहाँ है मुझे। हाँ, बाकी अपनी वीडियो देखते रहो, जो टॉपिक में दिक्कत आ रही है। कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, ये पहले भी किया हुआ है। एक कपल है जिसके 2 बच्चे हैं। प्रॉपर्टी निकालने की दोनों बच्चे क्या होने चाहिए? मेल होने चाहिए इफ इट इज नॉन डैट कि एटलीस्ट वन ऑफ देम चिल्ड्रन इज अ मेल। सेकंड पार्ट में कुछ और कह रहा था वो। तो पहली बात तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? क्या आएगा भैया? दोनों, या तो दोनों को दोनों क्या हो? फीमेल हो, या दोनों को दोनों मेल हो, या एक फीमेल हो दूसरा मेल हो और पहला मेल हो और दूसरा फीमेल हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी हमारे पास? ए क्या इवेंट कह रहा है वो कि दोनों चाइल्ड क्या होने चाहिए? मेल होने चाहिए। तो दोनों मेल होने का मतलब क्या हो गया? M1 M2 प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/4। यानी कि बी क्या इवेंट मानी हम लोगों ने? एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज ए फीमेल। फीमेल है मेल? मेल। तो मेल है अगर में से कोई एक, तो दोनों भी मेल हो सकते हैं। सॉरी सॉरी, दोनों भी मेल हो सकते हैं, हाँ। या क्या होगा हमारे पास? या एक मेल हो दूसरा फीमेल हो, पहला फीमेल हो दूसरा मेल हो, यानी कि 3/4 आ गया मेरे पास। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया मेरे पास? मेल 1 मेल 2 है ना, 1/4 आ गया।
मुझसे क्या प्रॉपर्टी पूछी जा रही है? ए ऑब्लिक बी अपॉन पी बी, पी ने 1/4 अपॉन 3/4, 1/3 आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। नवम, इज इट क्लियर? गरीन बेटा कैसे हो? तेरे एग्जाम कब है बेटा मैथ्स का? गैरिन, मैथ्स का एग्जाम कब है तेरा? हाँ। बाहर आया हुआ है क्या कहीं पे? ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा इसका, देखिए। सेकंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल, तो ए इवेंट क्या हो जाएगी? बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल, 1/4। बी इवेंट क्या हो जाएगी बेटा? बताओ जरा। कह रहा था कि एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल, एल्डर एल्डर चाइल्ड कौन मतलब? फीमेल। तो F1 क्या हो जाएगा? F1 F2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा फिर? ये कितना हो जाएगा? 2/4 कुछ कॉमन आ रहा है इनमें से? हमें क्या निकालना है? चेक करते रहिए पीछे से। 1/2 इज द राइट आंसर। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए जरा। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। सपोज करिए 5% मैन और 25% वुमेन क्या है, 0.25% क्या है, ग्रे हेयर रखते हैं। एक ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। प्रॉपर्टी बताइए कि दिस पर्सन बीइंग ए मेल, मेल होना चाहिए। और वाट एज्यूम दैट की द इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, जैसे हम करते आ रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ए, मेल आने की प्रॉपर्टी कितनी है? मेल पर्सन आने की प्रॉपर्टी कितनी है मेरे पास? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल आने की क्या है? वो भी फीमेल की 1/2 होगी। और ई इज इवेंट क्या है? नहीं, पर्सन मेल नहीं है, ग्रे हेयर्ड है। ए इवेंट की पर्सन इज ग्रे हेयर, पर्सन के ग्रे हेयर हैं।
तो वो अगर मेल होगा, चांसेस कितने रखे हैं उन्होंने हमें कि पर्सन के ग्रे हेयर उसके क्या चांसेस हैं? 0.5% है। और अगर वो पर्सन के अगर क्या रहे, अगर वो फीमेल है तो उसके ग्रे हेयर होने के चांसेस कितने हैं? 0.25% है। ठीक है जी। तो अब क्या चाहिए उनको? क्या होना चाहिए? वो प्रॉपर्टी निकालनी है कि पर्सन बंदा क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा बेटा? 1/2 इंटू ये ऊपर आ जाएगा, और किसका, ये किसकी प्रॉपर्टी निकल के आएगी? ए ब्लॉग ई। ये कितना आ जाएगा, उसको सॉल्व करिए। 5/200 अपॉन 5/200 प्लस 0.25 100, 5 अपॉन में 5.25, ये ऊपर जाएगा तो 500 अपॉन 525, 25 से कट जाएगा। 2, 25 दूनी 50, 1, 21 बार गएगा, तो 20/21 आ रहेगा। चेक कर लो। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। नवम क्लियर है बेटा? हो गया बेटा? चलें आगे? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सपोज ये हो गया था, चौथा कटा हुआ है आपका। हाँ, क्योंकि सारे बाइनोमियल के। चौथा कटा हुआ है, पांचवा भी कटा हुआ है, छठा भी कटा हुआ है, सातवां भी कटा हुआ है, आठवें पे आ जाओ सीधा। आठवें सवाल में क्या कहता है? आठवें सवाल में कहता है कि एक इन ए लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट आर द चांसेस विल कंटेन 53 ट्यूसडे। पहले बताओ, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? पहली बात बताइए मुझे। 366। नॉर्मली वैसे कहें तो एक साल में कितने वीक होते ही होते हैं हमारे पास? 52 × 2, 364 डेज होते ही होते हैं। तो एक्स्ट्रा हमेशा कितने दिन बचते हैं लीप ईयर में? 2 डेज होते हैं। यानी कि 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो होंगे ही होंगे हर साल किसी भी लीप ईयर के अंदर में। अब बात आती है अगले बाकी 2 दिन बच गए, 2 दिन क्या होंगे? या तो मंडे ट्यूसडे होगा, मंडे फ्राइडे तो नहीं हो सकता, मंडे के बाद तो ट्यूसडे आएगा, या क्या होगा? ट्यूसडे वेनसडे वेनसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे, संडे संडे, मंडे। हमें क्या चाहिए? 53 ट्यूसडे कितने तरीके से आ सकता है? 2 तरीके से आ सकता है, या तो मंडे के बाद ट्यूसडे आ जाए, या वेनेसडे से पहले क्या आ जाए? ट्यूसडे आ जाए। चांसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉसिबिलिटीज हैं कि जहां पे कोई भी बाकी दो दोनों हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास? 2/7 आ जाएगी बस। अगर हमसे पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 53 मंडे एंड ट्यूसडे आ जाए, 1/7 आएगी, क्योंकि 53 मंडे भी चाहिए, 53 ट्यूसडे भी चाहिए। 53 फ्राइडे कहता तो वो 2/7, 53 54 मंडे कह रहा होता तो 0/7,
54 आ ही नहीं सकते हमारे पास। क्योंकि बेटा इसलिए कराया मैंने, क्योंकि एक वीक में मेरे पास कितने दिन होते हैं? 52 into 7 है बेटा ये। हाँ, ट्यूसडे को मैं तुम्हें एक सैम्पल पेपर करने के लिए दूंगा, वो करके आओ। कल क्लास रखने का फायदा नज़र नहीं आ रहा मुझे। होगा तो मैं चलो घर पे रात को कैलकुलेट करता हूँ ज़रा, जरूरत पड़ी तो। कि अब तो मैं प्रैक्टिस ही करानी है। ट्यूसडे को हम छोटा सा टेस्ट रखेंगे प्रोबेबिलिटी का ही, खाली खाली प्रोबेबिलिटी आएगी, ताज़ा ताज़ा किया। आप टेस्ट टेस्ट का शेड्यूल मैं भेजता हूँ आज रात को, आज आपको। बाकी एक एक सैम्पल पेपर पे लाइन पे लगाता हूँ तो मैं, फिर मैं, ठीक है ना? कि सब छुट्टी मार के बैठे हैं, सबके स्कूलों में प्री बोर्ड चल रहे हैं। सतीश सर क्या करा रहे हैं आजकल? अच्छा, हो गया बेटा, क्लियर है? अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल भी नहीं है हमारे यहाँ। नहीं, 10वां भी नहीं है, 11वां भी नहीं है। लेकिन मज़ेदार सवाल है, 11वां कर लेते हैं। अच्छा लगता है ये, थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा है, कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी कटी हुई है। 11वां समझ लेते हैं। एक गेम हुआ, एक गेम में बंदा 1 रुपया जीतेगा अगर 6 आ गया तो, और 1 रुपया हार जाएगा अगर कोई और नंबर आएगा तो। एक डाई को थ्रो करा कितनी बार? 3 बार। बट टू क्विट एज एंड वैन ही गेट 6, लेकिन जैसे 6 आ जाएगा वो गेम से बाहर आ जाएगा, रुक जाएगा। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विन और लूज? वो जीतेगा या हारेगा, देखो। तो यानी क्या आएगा? पहली बात, छोटी सी बात देखो, अगर फर्स्ट टर्न पे 6 आ जाएगा तो जीतने के चांसेस कितने होंगे? फर्स्ट टर्न ही विल गेट ए 6, तो कितने रुपये मिलेंगे इसको? 1 रुपये मिलेगा। अगर सेकंड टर्न में आ आएगा तो सेकंड टर्म ही विल गेट 6, तो कितने मिलेंगे? क्यों? पहले एक हार चुका होगा, एक जीतेगा, तो अल्टीमेटली 0 मिलेंगे। अगर थर्ड टर्न पे अगर आएगा तो हमारे पास -1, पहले -1 फिर +1, -1। अगर वो 4 टर्न पे मिले, नहीं, 3 बार तो फेंक रहा है, लेकिन हो सकता है तीनों बार ही इसका वो आ जाए। अब लेकिन इन थर्ड टर्न ही डिड नॉट गेट ए 6, तो क्या होगा? -1 -1 -1, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तीनों में भी नहीं है तो तीनों बार हार रहा है। अब प्रॉपर्टी बताओ कि 6 आने की प्रॉपर्टी कितनी होती है, और 6 ना आने की, और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने? एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का फॉर्मूला होता है PI(xi), जो मीन का फॉर्मूला होता है। डिफरेंट प्रोबेबिलिटी और उनके अगेंस्ट एक रैंडम वेरिएबल। तो अगर उसको एक बार पहली बार में 6 आएगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी? 1/6 इंटू कितना? 1, प्लस अगर दूसरी टर्न में अगर उसका 6 आता है तो क्या होगा? पहली बार 6 नहीं आएगा तो कितनी आएगी? 5/6 इंटू 1/6 इंटू 0, फिर कितना आएगा बेटा ऐसे ही? 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 इंटू -1, फिर प्लस क्या करेंगे? 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू -3। नवम गोयल, इज इट क्लियर? ये आ जाएगा कितना? 1/6 प्लस 0 माइनस का 25/216, और माइनस का 25, 125 इंटू 3, 375/216। इसको ऐसे कर लेते हैं, 36 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लेते हैं, बेस इक्वल आ गया ना जैसे। तो माइनस का 400 और 36 किया तो कितना आ जाएगा? 400 में 36 किया तो 400, सॉरी 364, माइनस का 360, इसको डिवाइड कर लेना।
ये शायद आता है माइनस का 1.82। तो माइनस का 1 रुपये 82 पैसे लूज करेगा वो। या माइनस का ये लिख दो बस। अच्छा था सवाल तो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कटी हुई है ना, मीन और वेरिएंस कटे हुए हैं। लिख ले। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सपोज वी हैव द 4 बॉक्सेस, ABC 4 बॉक्सेस हैं। वन ऑफ द बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम और ए सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। तो द मार्बल इज ऑफ रेड कलर। प्रॉपर्टी बताओ कि कौन से बैग से निकलना चाहिए वो। बैग ए से निकले तो क्या प्रॉपर्टी आएगी, बैग बी से निकले तो क्या प्रॉपर्टी आएगी, बैग सी से निकले तो प्रॉपर्टी क्या आएगी। ए नॉट द ए इज द इवेंट, ई इज द इवेंट हो गए। ए इज द इवेंट की मार्बल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, बी इज द इवेंट किट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, सी इज द इवेंट बैग ड्रॉन फ्रॉम बैग 3 एंड सो ऑन। हाँ हाँ बिल्कुल। पी ए कितना, बेस फॉर्म का क्वेश्चन है ना। पी ए कितना आएगा 1/4। पी बी कितना आएगा 1/4। पी सी कितना आएगा 1/4। 1/4 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 4 बैग है, कोई भी बैग आ सकता है। और ई द इवेंट क्या, मार्बल इज रेड। मार्बल रेड है तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। बड़ी जल्दी पहुंच गया। किस पे है, स्कूटी पे है क्या। ई ऑब्लिक ए, ई ऑब्लिक बी, ई ऑब्लिक सी, ई ऑब्लिक डी। तो मार्बल रेड होने की, अगर बैग 1 से है, 1 बैग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। बैग 1 में रेड कितनी बोले हैं, एक, कितने में से 10 में से, तो 1/10 आ जाएगी। ऐसे ही बैग बी में कितनी है रेड की प्रोबेबिलिटी, 6/10। बैग सी में कितनी है, बैग डी में कितनी है, 0/10। आप इसको 0 लिख सकते हो। हाँ अब करेंगे ना। अगर वो ई, अगर हमें क्या निकालना है अब, अगर बैग ए से है तो क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, पी ए इंटू कर लिखते हैं हम लोग पी। फॉर्मूला भी लिखने जाओ तो कैसे लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं बेटे मिसलिनियस का हम लोग। तो ए वाला बॉक्स से आ रही है तो ए वाला केस पहले ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये
मंडे को किसका एग्जाम है तेरा गैरिन? कब से? 9 जनवरी से? अच्छा। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कितना आ जाएगा ये? 1/40 अपॉन 41 अपॉन कितना आएगा? 1/15 इज द राइट आंसर। हाँ, ये पहले का आ गया। अब की बार जो ऊपर आएगा वो क्या आ जाएगा? बी वाला केस ऊपर आ जाएगा। फिर अगली बार में क्या होगा? केस ऊपर आ जाएगा, सी वाला केस ऊपर आ जाएगा। बेस फॉर्म का सवाल था बेटा ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 8/15। हाँ हाँ, 8/40 मल्टीप्लाई करेगा ना इनको बेटा, 1/4 × 8/10। हाँ वो हाँ वो ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, कितने नंबर आए हैं? अच्छा गुड। कर लेंगे उसको, कहो तो डिस्कस भी कर लेंगे अभी हम लोग। ठीक है, कर लेते हैं। काम करते जाओ बस धीरे धीरे, एक्चुअली ना वीडियो सारी हैं तुम्हारे पास। कितने नंबर है? 5? 6 नंबर हैं 40 में से? 25 में से 5, 6। करता नहीं है ना वो, खुद नहीं करता ना, खुद नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए आगे देखिए। हाँ, सब फेल हैं। देखो भी, कि पेपर दिया नहीं था मैंने पहले करने के लिए। इतना डिफिकल्ट है क्या? दी पेपर भेजिए जरा, अभी है तेरे पास? चलो आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, अच्छा सवाल है बेसुरम का। हाँ 13। क्या कहता है? सपोज चांसेस ऑफ पेशेंट बीइंग ए हार्ट अटैक। एक बंदे को हार्ट अटैक आने उसके चांसेस कितने हैं? और इट इज ऑल्सो एज्यूम डैट कि मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क। अगर बंदा मेडिटेशन करे या योगा करेगा तो रिस्क उसका कम हो जाएगा। और हार्ट अटैक बाय 30%, अच्छी बात है। और अगर दवाइयाँ लेगा, प्रेस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, तो उसके चांसेस कितने हैं, उसको हार्ट अटैक रिड्यूस हो जाएगा 25%। एट ए टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। भाई या तो मेडिटेशन और योगा करे, या वो दवाइयों की प्रेस्क्रिप्शन ले, तो दोनों के चांसेस इक्वल है, तो 1/2 1/2 हो गया। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू द टू ऑप्शंस द पेशेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम सफर ए हार्ट अटैक। ये आपको गिवन है कि बंदे को हार्ट अटैक होगा ही होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि पेशेंट फॉलो कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो यानी कि क्या होगा? लेट ए इज अ इवेंट। हाँ, ए इज अ इवेंट कि वो मेडिटेशन योगा करता है। ही फॉलो
मेडिटेशन एंड योगा, कितने आगे चांसेस? नहीं 1/2, हाँ 1/2। और क्या है? बी इज इवेंट, क्या क्या इवेंट है? क्या फॉलो करता है वो? मेडिसिन फॉलो करता है। और लैड इज द इवेंट, क्या? ही सफर्स हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक किससे आना चाहिए उसको अब? क्या फॉलो करे अगर वो मेडिटेशन और योगा करे फॉलो, तो उसको बंदे को हार्ट अटैक आ जाए। बाबा रामदेव का बैंड बजा रहे हैं। हाँ पी ई स्लैश है, कितना दे रखा है इन्होंने हमें? वो कितना दे रखा है? उन्होंने कहा अगर मेडिटेशन और योगा फॉलो करेगा तो 30% चांसेस है कि बंदे को हार्ट अटैक नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएंगे। तो हार्ट अटैक होने के कितने होंगे? 70%। तो 40/100 इंटू 70/100 करेंगे यहाँ पे, कि 40% तो उसको हार्ट अटैक के हैं ही। और 40 में भी क्या होगा, अगर मेडिटेशन योगा फॉलो करा तो कितना हो जाएगा उसका? 70% हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने दे रखा है मेडिटेशन और योगा से रिड्यूस होने के चांसेस दे रखे हैं। रिड्यूस होने से मतलब बच जाएगा, लेकिन हमें तो हार्ट अटैक उसको करवाना है। ऐसे पी ऑब्लिक ई ऑब्लिक भी कितना आएगा मेरे पास? 40/100 इंटू कितना? 75/100 आ गया। इसको थोड़ा और ठीक लिखें तो लिख सकते हैं कितना? 28/100। और कितना आ जाएगा? 75 × 40, 30/100। हमें क्या चाहिए? बंदे ने क्या फॉलो कराओ? मेडिटेशन और योगा फॉलो किया, तो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 28/100, तो आ जाएगा 28/28 + 30, 58 आ गया। काफ़ी टीचर ये सवाल देते हैं। 14/29। नवम क्लियर है बेटा? ये बेटा मिसलिनियस है। हाँ हाँ डायमंड वाला आया था, ये हमने करा नहीं था भाई चांस। बाकी सब कर लिए, किस्मत वाली बात होती रहती है। हो गया, चलो बढ़िया है, गुड। बस 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 बस, वहीं वहीं प्लस फर्क पड़ गया। बाई चांस की बात है, वो छूट के करना था लेकिन छूट ही गया वो। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। ईच वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज इधर 0 और 1। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है एक, उसमें या तो हर वैल्यू 0 है या 1 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट की द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव? एज्यूमिंग दैट कि इंडिविजुअल एंट्रीज ऑफ डिटर्मिनेंट आर चूजन इंडिपेंडेंटली, ईच वैल्यू बीइंग एज्यूम्ड विद प्रोबेबिलिटी 1/2। भाई एक डिटर्मिनेंट है 2/2 का, उसके अंदर में क्या होगा? या तो वैल्यू 0 लेंगे या 1 लेंगे। तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्या चांसेस होंगे? मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए ये ले लिया मैंने, 1 1 0 1। डिटर्मिनेंट चार, हाँ 1 और 0 होने चाहिए। उन्होंने कहा ना इधर 0 और 1, और 0 और 1 के आने के चांसेस बराबर है, मतलब 0 भी ले सकते हो और क्या ले सकते हो आप? 1 भी। लेकिन साथ में इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि अब ये टोटल केस कितने बनेंगे? टोटल केस कितने बनेंगे? यानी 2 की पावर 4 16 बनते हैं टोटल केसेस ये। 16 का मतलब भाई चारों बार 1 ले लोगे, चारों बार 0 ले लोगे, एक बार 0 ले लोगे, 3 बार 1 ले लोगे, 3 बार 0 ले लोगे, एक बार 1 ले लोगे। जैसे हम हैड उसमें करते हैं कि सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अब कितने चांसेस ऐसे हैं कि इसका आंसर किस में आ रहा हो? पॉजिटिव में आ रहा हो। तो कर करके देखना पड़ेगा।
तो उसका डायरेक्ट हम याद रख लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ केसेस वैन द, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ केसेस वैन वैल्यू डिटरमिनेंट विल बी पॉजिटिव। 3 केसेस बनते हैं बेटा, बना के भी देख सकते हैं, विल बी पॉजिटिव 3, तो प्रॉबिलिटी कितनी आ जाएगी, सॉरी 3/16 आ जाएगी। देखो एक तो पॉजिटिव में बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या 1 0, इसमें भी 1 कर लो आप, किस में आ जाएगा 1, ये तो ले लिया, नहीं लिया हम लोगों ने, हाँ इसमें 1 आ जाएगी, तो 3 केस बनते हैं जहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव में आएगी। कॉपी कर लीजिए। 4 का बनेंगे, चारों इक्के आ जाए तो 0 हो जाएगी ना। अगले सवाल में क्या कहता है देखिए जरा, कि आपको देगा प्रॉपर्टी फेल होने के चांसेस कितने हैं, और अकेले फेल होने के चांसेस कितने हैं बी के, और दोनों के फेल होने के चांसेस कितने हैं, 0.15, तो कितना कितना हो जाएगा देखते जाओ जरा। फेल होने के चांसेस का मतलब क्या हो गया, ए बार लिख दिया मैंने, 0.2 है, कौन सा सवाल है बेटा ये, 15। और क्या करता, इफ बी फेल्स अलोन, बी बार कितना है, 0.15, और दोनों की होने की कितनी है, ए एंड बी फेल, ए और बी दोनों फेल होते हैं तो क्या प्रॉपर्टी है, 1 अपॉन कितनी है, 1/5, ये भी 1/5, अच्छा। अब चाहते हैं कि हमसे प्रॉपर्टी बताओ कि पी फेल्स, प्रॉपर्टी ए फेल्स अपॉन में क्या है, मतलब वो हो चुकी है इवेंट, बी हैज़ फेल्ड, तो क्या आ जाएगी इसका मतलब, पी अपॉन में पी नॉट बी, पी इंटरसेक्शन बी कितने दे दिया हमारे को, 0.15 अपॉन पी बी फेल, ये तो दे ही नहीं रखा, ये तो अलॉन दे रखा है, अलॉन का मतलब जानते हो, अके खाली है वो, ये पी दूसरा है, पी अलॉन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, अगर आप निकालोगे तो इसको हम लिखेंगे पी, इसकी वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, नहीं होगी, अलॉन का मतलब जानते हो ना, खाली खाली वही, तो जो कॉमन आ रहा होगा वो क्या करना पड़ेगा हमारे को, माइनस का, ये पी बी अलॉन की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, 0.15, पी बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया, ये तो पहला पार्ट हो गया, कॉपी कर लो ये। पी ए अलॉन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो क्या हो गया अलॉन में, पी ए की प्रोबेबिलिटी में से दोनों के इंटरसेक्शन की माइनस कर देंगे, ये 1/20 आ जाएगी।
भाविका ठीक है बेटा? चले बेटा। क्या है बेटा? एक बैग में कंटेन करती हैं 3 रेड और 4 ब्लैक बोले हैं। हाँ, 0.05 निकालो दोबारा। एक बैग में कितनी बॉलें हैं मेरे पास? रेड बॉलें कितनी हैं? रेड बॉलें 3 है, ब्लैक बॉलें 4 हैं। दूसरे बैग में रेड बॉलें कितनी हैं? ब्लैक बॉलें कितनी हैं? अब मुझे क्या करना है? वन ऑफ द बैल इज कह रहा है एक बॉल ट्रांसफर कर दी बैग 1 से निकाल के बैग 2 में। देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, फिर बैग नंबर 2 से फिर एक बॉल निकालेंगे हम लोग। यहाँ से एक बॉल निकाल के रख दिया। अब यहाँ से कौन सी बॉल निकाली होगी डिपेंड करेगा। हो सकता है हम रेड निकाल के ट्रांसफर कर रहे हैं, ब्लैक ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन हमें दूसरे बैग से कौन सी बैग निकालनी है? द बॉल इज ड्रॉन इज टू बी रेड इन कलर। कलर में क्या होने चाहिए? अब एक इवेंट हो गई कि हम रेड कौन सी बॉल निकाल रहे हैं यहाँ से। कौन सी बॉल निकाल सकते हैं हम लोग? पहले बैग से अगर रेड बॉल निकालोगे तो चांसेस क्या होंगे? क्योंकि वो क्या चाहता है? दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लें। द बॉल इज ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। फाइंड द प्रोडक्ट की द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। अच्छा, ट्रांसफर्ड जो बॉल है वो ब्लैक है। अब कोई भी निकल सकती है यहाँ से तो। यानी बैग 1 से कौन सी बॉल निकाली होगी? रेड भी निकाल सकते हैं और ब्लैक भी, लेकिन वो कौन सी वाली चाहता है हमसे? ब्लैक वाली। तो लेट कर लेते हैं ए इज द इवेंट कि ट्रांसफर्ड बॉल कौन सी है। ट्रांसफर्ड बॉल इज, पहले मान लिया हमने रेड है मान लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड कितनी है यहाँ पे? 3/7। और बी इज द इवेंट कि ट्रांसफर्ड बॉल इज ए ब्लैक है, तो कितनी हो गई चांसेस? 4/7। कोई भी ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग। और ई द इवेंट की सेकंड बॉल से क्या आनी चाहिए? सेकंड बॉल इज ब्लैक फ्रॉम बैक टू से जो बॉल निकले वो क्या निकले? ब्लैक निकले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक ए क्या हो जाएगी? अब यहाँ से मान लो हम लोगों ने रेड डाली यहाँ से, तो ब्लैक से निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/10 होगी। 5/10 क्यों होगी? कि सेकंड बॉल इज ब्लैक फ्रॉम बैक 2। क्योंकि यहाँ से मैंने एक बॉल डाली, यहाँ पे चारों पांच 9 बॉलें हैं। कितनी बॉल हो जाएंगी डालते ही? 10। लेकिन मैंने डाली कौन सी थी यहाँ पे पहले वाले में? रेड डाली है। रेड डाली तो रेड 5 हो जाएंगी, ब्लैक 5 हो जाएंगी। तो ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/10 होगी। अच्छा, अगर मैंने यहाँ से कौन सी ट्रांसफर करी इस बार? ब्लैक ट्रांसफर करी और निकालनी मुझे ब्लैक की, तो ब्लैक कितनी हो गई यहाँ पे? 6। कितने में? तो 10 में, तो 6/10 हो जाएगी, नहीं होगी? दोबारा चेक कर लें एक बार। पहली बार मैंने कौन सी बॉल डाली है? रेड डाली है यहाँ से। रेड निकाली है, ब्लैक निकाली है, ये तो कह रहा था वो। और दूसरी बैग से क्या निकालनी थी हमें? नहीं 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 नहीं, ये गलत लिख दिया ना। ये ब्लैक नहीं निकालनी है हमारे को, क्या निकालनी है?
रेड ही निकालनी है ये। बचने की बात है, वहां कोइंसिडेंस हो गया, दोनों सेम आ रही हैं। और डली किससे हो वो, ट्रांसफर कौन सी बॉल हुई है वो, ब्लैक हुई है। तो ब्लैक वाली बॉल कौन सी थी हमारे पास, तो ये वाला केस कहाँ पे आएगा बेटा, ये मेरा कहने का मतलब ये ऊपर आएगा। और यहाँ 6/10 नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ 4/10, तो क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी। तो ये सेकंड वाला केस कौन सा हो गया हमारे पास, ये 4/7 इंटू 4/10 अपॉन में कितना 3/7 इंटू 5/10, 4/7 इंटू 4/10 कितना आ जाएगा 16/15 और 16, 16/31 आना चाहिए। हाँ ये गैरिन ठीक है बेटा। अगला ट्राई करो जरा। आगे देखो जरा, ए और बी दो इवेंट है। क्या इवेंट है बेटा, कि पी ए नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 के बराबर नहीं है। 17, हाँ इसका फर्स्ट ही बनेगा, अभी किया तो था। पी बी ऑब्लिक ए की वैल्यू क्या होगी, ये दे रखी है, वैसे इसकी वैल्यू होती क्या है, ये 0 के बराबर, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1, ये 1 आने के लिए इसको पी ए बनना पड़ेगा, पी ए बनने के लिए क्या होगा, ये क्या होना चाहिए बेटा, सबसेट होना चाहिए बी का, सुपर सेट नहीं सबसेट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए आ गया। अगला देखो, कह रहा है पी ए ऑब्लिक बी किससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन क्या है पी ए। वैसे पी ए ऑब्लिक बी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, अब ऑप्शन चेक करो हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं। ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब तो कौन सी ऑप्शन सही लग रही है आपको, ये हमारे को ये दे रखा पी ऑब्लिक भी किससे ज़्यादा है, पी ऑब्लिक बी की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है नहीं होती, इसका मतलब ये इस ग्रेटर देन क्या हो गया, ऐसे लिख दूं मैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने मामले में, क्रॉस मल्टी, अब देखो इन्हीं में से कुछ आ रहा है, देखो जरा कौन सी बात सही लग रही है।
और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको पीवी को नीचे ले आऊँ मैं, कहाँ है, अच्छा ए को नीचे ले आऊँ, ए को नीचे ले आता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा। ए को नीचे, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, किसका फॉर्मूला है ये, 20 से, देखो कोई ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर देन, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स किया गया है केवल ये। ठीक है नवम। चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कहता है, ए और बी दो इवेंट है, क्या दे रखा है आपको, पी ए प्लस माइनस पी ए एन बी, का मतलब क्या होता है, पी इज इक्वल टू पी ए से पी ए कट गया, कितना बच गया, इसका मतलब पी बी इज इक्वल टू, अब इसमें फॉलो करके देखते हैं कौन सा तरीका फॉलो होता है, तो क्या रिलेशन निकल के आएगा, वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। ये सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड के हिसाब से क्या होगा, पी ए ऑब्लिक बिली क्या होगा, अपॉन पी बी हो गया, इसकी वैल्यू पी बी दे रखी है, तो बी इज द राइट आंसर। करके देखने पड़ेंगे हमारे को, कॉपी कर लो। अच्छा क्लियर है, तो ये खत्म होती है हमारे पास। अब पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या शेड्यूल बनाने की सोच रहा हूँ आपके लिए, कि देखिए आज क्या डेट है, 3 4 5 6 दिसंबर, 8 दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 के बाद क्या आएगा हमारे पास, 10 को सैटरडे हो गया, 11 को संडे हो गया, 12 13, 13 दिसंबर, ज़्यादा बड़ी बात ना करें, 15 दिसंबर और 17 दिसंबर, ये 3 डेट रख लेते हैं हम लोग, 6 डेट रख लेते हैं, जिसके ऊपर हम लोग कुछ टेस्ट रख लेते हैं, इसका स्क्रीन छोटे भेजिए, ये हम लोग टेस्ट शेड्यूल बना लेते हैं जरा हम लोग। देखो बेटे, एक साथ लेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं आपको पेपर भी डिस्कस, अभी नहीं, अभी तो हम थोड़ा शेड्यूल बना लेते हैं टेस्ट का, पेपर अपने लेवल पे करते रहो, डाउट्स हैं वो हम लोग कुछ टाइम में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे अगर एक साथ लेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम वही आएगी। ये क्या टेस्ट का शेड्यूल बनाते हैं, केवल हम लोग 1 आवर का टेस्ट रखेंगे हम लोग, जिसके अंदर में 6 दिसंबर को हम रखते हैं, उल्टा चलते हैं, यहाँ क्या लगते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि देखो इतने दिन में तैयार हो सकती है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, उल्टा चलेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे पहले वेक्टर रख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड ही है, यहाँ वेक्टर, और यहाँ पे 3D, यहाँ पे रखेंगे हम लोग क्या, यहाँ इंटीग्रेशन रखेंगे, यहाँ एरिया रखेंगे,
और यहाँ पे रखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ज़्यादा बड़ी प्लानिंग नहीं करते, अभी हम बाद वाली प्लानिंग कर रहे हैं जो हमारे पार्ट 2 का हम लोगों ने किया है। यानी कि 17 दिसंबर तक हमारा करीब करीब ये क्या हो जाएगा, सारा कवर हो जाएगा। ये रखे, इस पे काम करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको करना पड़ेगा, फिर डिफिकल्टीज आएंगी वो मेरे को ग्रुप में भी शेयर करेंगे और आके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम करेंगे क्या, क्लास हम आपके 3:20 पे शुरू कर लो, चाहे 3:20 पे आ जाओ मेरे पास। 3:20 की 4 तक जो आएगा उसका हम डिस्कशन कर लेंगे, और 4 से 5 हम लोग टेस्ट ले लेंगे। कि मैं सीधा स्कूल से ही आ जाऊँगा, 3:20 तक पहुँच जाता हूँ करीब करीब में, वो डिस्कशन हो जाएगा। क्या बेटा बोलो। अच्छा, कहीं जा रहे हो? आजा। चलो कोई बात नहीं, देखो एक एक आध का शेड्यूल हो सकता है। 10th का तो मेरा भी डाउटफुल है, 10th का मेरा भी डाउटफुल है कि 10th का हम ना लेके हम उसको हम कब कर लेंगे हम लोग। एक एक हमारा आगे खसक जाएगा। 10th मे बी आई हैव टू गो। मेरे को जाना तो 6 7 8 को भी था, नहीं गया मैं अभी। आई हैव टू अरेंज अटेंड द मैरिज, मैंने शायद बताया था आपको, जयपुर जाना था, लेकिन अब नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रखते हैं हम लोग। तो ये अपने रिवीजन पे आप लग जाइए बेटा। चलिए फिर आज इतने